जंगल में बहुत बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। इन्हें पता नहीं बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। तीनों काकी भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेवारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी तो नहीं सकते थे। इधर मुनमुन चिड़िया बारिश में बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे मुनमुन चिड़िया एक पेड़ पर बैठी दिखाई दी। वो उसके पास चला जाता है। अरे मुनमुन, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। मुनमुन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना भी ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल टुनटुन चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील टुनटुन चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। टुनटुन घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जिंदा था। मैंने उसे बचाने की सोच ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझे कहने लगा। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता, मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर भी दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी वक्त खा जाऊंगा और ढकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया। कालू भैया, तभी टुनटुन वहाँ पर आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि चील उसके दो बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मुनमुन बहन। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पक्षियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोचे विचारे किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था टुनटुन चिड़िया के साथ, तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है मुनमुन, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की परवाह ना करते हुए मुनमुन तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत आ रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो देखो, वो अपना शिकार हमारी तरफ खुद चलकर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। इस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। मुनमुन चिड़िया शिकारी पक्षियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? मुनमुन चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत ही समझदार और होशियार थी, साथ ही साथ वो निडर भी थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला किया। जी, मैं घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम
घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मुनमुन के मन में एक विचार आता है, मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हैं? मुझ पर पहले से ही खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो और कोई नहीं, मेरे खुद के पति हैं, जो एक चील हैं। मैंने जिंदगी भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को भी खा सकता है भला? कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा, जो जंगल में बाकी इतने सारे पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चले मेरे पति के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो हम देख लेंगे उसको। मुनमुन चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने टुनटुन चिड़िया के बच्चों को खाया था। मुनमुन चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर मुनमुन चिड़िया उनको लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से निकल गई और अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाना। मुनमुन चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चलकर आ रहा है। लगता है आज भी मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया था, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे, वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे मुनमुन की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को मुनमुन की बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाड़ो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से शिकारी पंछियों ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, तन्ने तो मौज कर दी। तू रुक जा जरा, वो मेरा शिकार है। अरे, तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा हक है। देखो देखो भैया, ये कैसे मेरे साथ बदसलूक करते हैं। अरे बेटे, थोड़ा रुक जा जरा, नहीं तो तन्ने यहीं पर ही खोल देंगी। ऐसा कहते ही दोनों चीलों में तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहां से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मुनमुन दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी लगी? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल में बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, सख्ती से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तन्ने यो ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो निपट गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में तो मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई हूँ। मुनमुन चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने अपने घोंसले में पहुंच के देखा तो पानी उसके घोंसले में घुस आया था और उसके बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ गए? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता। अरे मुनमुन, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तब मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहां से निकाल कर अपने घोंसले में ले आया। चलो, कब से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुनमुन कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू अंकल नहीं होते
तो हमारा क्या होता? कालू भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।